नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं सच्ची खबरें। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, वो आप लोग जानते भी हैं, संभल में किस प्रकार से दंगा हुआ और वहां पर इतना दर्दनाक दंगा हुआ जिसमें 5 पत्थरबाज के जान भी चले गए। साथियों, वहां की संभल की बात की जाए तो वहां की डेमोग्राफी पूरा चेंज हो चुका है। साथियों, एक समय था जब वहां पर हिंदू बहुसंख्यक हुआ करते थे। जिस एरिया में दंगा हुआ है वहां पर हिंदू बहुसंख्यक थे, लेकिन धीरे धीरे वहां का डेमोग्राफी पूरा चेंज हो गया। साथियों, हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से हिंदू घट रहे हैं, हिंदुओं को घटने का वजह क्या है, उन्हें क्यों इतनी तीव्र गति से मकान छोड़ छोड़कर भागना पड़ता है। साथियों, और वहां पर हम आपको बता दें, पहला दंगा नहीं है, ये तो कई बार वहां पर दंगा हो चुके हैं। उसका पूरा हम फोटोज आपको दिखाएंगे कि कब कब दंगा हुआ और कितने लोगों की जान गई है। साथियों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिख देना। साथियों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले आपको बता दें, संभल की ही बात नहीं है, डेमोग्राफी की बात की जाए हिंदू बनाम मुस्लिम की, तो इस समय देश में बहुत तेजी से हिंदू घट रहे हैं। हिंदू की संख्याएं बहुत तेजी से घट रही हैं और मुस्लिम समाज की संख्याएं बढ़ रही हैं। साथियों, कई जगहों पर 9 प्रदेश हैं भारत में जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर इसी तरह से ये कार्यक्रम चलता रहा तो बहुत जल्द ही भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अगर भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हुए तो उनके साथ क्या होगा, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने पाकिस्तान में देख लिया होगा और इस समय बांग्लादेश में देख भी रहे हैं। साथियों, किस तरह से वहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, किस तरह से युवाओं को रोड पर दौड़ा दौड़ा कर जान से मारा जा रहा है। साथियों, और किस तरह से हिंदुओं के घर में घुसकर बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है और लोगों को जिंदा जला दिया जा रहा है। साथियों, ठीक उसी प्रकार से अगर जहां जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हुए, ठीक उसी प्रकार से यहां भी उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। ये जो लोग भाईचारा की बात कर रहे हैं वही लोग पहले काटे जाते हैं जो भाई के चारा बनते हैं। साथियों, हम आपको बताएंगे 9 प्रदेश, किन किन प्रदेश में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, संभल में इतना बड़ा दंगा क्यों हुआ और वहां पर दंगा को लेकर किसी आम लोगों के बीच में दंगा नहीं हुआ था। वहां पर सीधा प्रशासन के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। साथियों, किसी के अंदर इतनी क्षमता नहीं हो सकती, किसी के अंदर इतना साहस नहीं हो सकता कि वो प्रशासन के ऊपर सीधा जानलेवा हमला करे। लेकिन आप लोगों के सामने है, ऐसे ऐसे वीडियोज आपने देखा भी होगा कि संभल में बड़े बड़े अधिकारी, एसपी, डीएम, डीएसपी जो भी अधिकारी थे, वो लोग पत्थरबाजों को मना कर रहे हैं। साथियों, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा, आप पुलिस के ऊपर पथराव ना करें। लेकिन वहां पर कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि वहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। वहां पर 90 से 95% मुस्लिम हैं। अगर प्रशासन के ऊपर इस तरह से व्यवहार कर सकते हैं, एक छोटे से बात को लेकर, मंदिर के सर्वे को लेकर वहां पर इस तरह से प्रशासन के साथ कर सकते हैं, तो आम लोगों के साथ क्या किया होगा वो आप लोगों ने सोच लीजिए। साथियों, किस तरह से हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया वहां पर कि वहां से हिंदू को पलायन करना पड़ा, अपना अपना मकान छोड़कर भागना पड़ा। साथियों, हम आपको बताते हैं कब कब दंगा हुआ और किसे ज्यादा नुकसान हुआ। साथियों, और वहां पर हिंदू इतनी तेजी से क्यों अल्पसंख्यक हो गए व घट गए। एक समय था जब देश आजाद हुआ था तो वहां पर 45% से अधिक हिंदू हुआ करते थे, लेकिन आज 2024 में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। अल्पसंख्यक क्या, पूरा जीरो हो गए हैं। साथियों, वहां पर 10% से कम हिंदू बचे हैं। आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि 1947 से 2024 तक संभल में कितनी बार दंगा हुआ और वहां पर किसे प्रताड़ित किया गया, किसे पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की गई। साथियों, और इससे पहले बताएंगे कि वहां की डेमोग्राफी इतनी तेजी से बदल कैसे गई, वहां पर हिंदू इतना अल्पसंख्यक क्यों हो गए। एक समय था वहां पर 45% से अधिक हिंदू हुआ करते थे, लेकिन 2024 आते आते वहां पर 10% से कम रह गए हिंदू।
साथियों इसके बारे में हम पूरी आपको जानकारी देंगे और ये भी बता दें, अगर इसी तरह से ये खेल चलता रहा तो आने वाले समय में पूरे भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा साथियों। और फिर हिंदुओं के साथ उसी तरह से बर्ताव किया जाएगा, उनका उसी तरह से स्वागत किया जाएगा, उन पर उसी तरह से अत्याचार किया जाएगा जो पहले पाकिस्तान में हुआ था, अफगानिस्तान में हुआ था और इस समय बांग्लादेश में हो रहा है साथियों। हम आपको बता दें, भारत के 9 प्रदेश ऐसे हैं जहां जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं साथियों, और उन प्रदेश का नाम भी बताएंगे और कितने प्रतिशत हिंदू बचे हैं ये भी आपको पूरे डिटेल में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे संभल की। आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा देखा होगा, संभल की चर्चा हो रही है इस समय, क्योंकि वहां पर 5 पत्थरबाजों की जान भी चली गई है। वहां पर पत्थरबाज जो थे, एक मस्जिद के सर्वे को लेकर वहां पर प्रशासन के ऊपर सीधा जानलेवा हमला कर दिए थे साथियों। वहां पर ईंट व पत्थर की बारिश करने लगे थे, जिसमें 5 पत्थरबाज शहीद हो गए या समझो उनकी मौत हो गई साथियों। हम आपको बता दें, सबसे पहले 1947 के बाद कितने दंगे हुए वहां पर साथियों, लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए वहां पर इतनी तेजी से डेमोग्राफी बदल कैसे गई, वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक होते क्यों गए, क्यों इतनी तेजी से वहां से हिंदू घट गए, मर गए सबके सब या कहीं पर भाग गए साथियों। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय जिस तरह से हिंदुओं का पतन हो रहा है, हिंदू अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं, इसे देखकर लगता है कि आने वाले समय में हिंदू बहुसंख्यक से घटकर अल्पसंख्यक हो जाएंगे और उनको कहीं रुकने की जगह नहीं मिलेगी साथियों। सबसे पहले बात करेंगे संभल की। संभल में इतनी तेजी से हिंदू क्यों घटे साथियों, आप स्क्रीन पर देखिए तस्वीर में। 1947 में बंटवारे के बाद जब देश आजाद हुआ तो वहां पर हिंदू 45% थे और मुसलमान 55% थे साथियों। लेकिन 2011 जनगणना के आधार पर मुस्लिम 55% से बढ़कर 80% हो गए साथियों, और वही हिंदू की बात की जाए तो 45% से घटकर 20% बचे। और अगर 2024 की बात की जाए, आज तक की बात की जाए, तो वहां पर मुस्लिम की संख्या 90 से 95% है और वहीं पर हिंदुओं की संख्या 5 से 10% के बीच में है साथियों। इस तरह से वहां की डेमोग्राफी पूरी चेंज हो गई कि क्या बताएं, आप सुनकर चौंक भी जाएंगे साथियों। वहां पर हिंदुओं को इस तरह से प्रताड़ित किया गया, इस तरह से उन पर अत्याचार किया गया कि हिंदू अपना मकान व दुकान बेच कर वहां से निकलकर दूसरे शहर में बस गए, दूसरे स्टेट में जाकर बस गए साथियों। इसीलिए वहां की डेमोग्राफी पूरा चेंज हो गया साथियों। और हम आपको बताएंगे दंगा कब कब हुआ और उसमें उस दंगे में किसे प्रताड़ित किया गया, क्यों हिंदू छोड़कर अपना मकान भाग गए। दंगा की वजह से हिंदू वहां से अपना मकान व दुकान बेचकर चले गए साथियों। पहले आप तस्वीर में देखिए, 1947 से लेकर 2024 तक वहां पर 15 बड़े दंगे हुए साथियों, जिसमें कई बार हिंदुओं को ही प्रताड़ित किया गया है और हिंदुओं को वहां पर इस तरह से प्रताड़ित किया गया कि वो लोग अपनी दुकान व मकान बेचने पर मजबूर हो गए, वो संभल छोड़ने पर मजबूर हो गए साथियों। हम आपको बता दें, पहली बार 1947 के बाद जब वहां पर दंगा हुआ उसमें 209 हिंदुओं की मौत हुई और उसमें 4 मुस्लिमों की भी मौत हुई। तब वहां पर 73 दिन कर्फ्यू लगा था साथियों। इस प्रकार से दंगा हुआ, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाने लगा, मारा जाने लगा कि वहां पर 73 दिन तक कर्फ्यू लगा था, कोई अपने मकान से निकल नहीं पाता था साथियों। फिर उसके बाद 29 मार्च 1978 में बहुत बड़ा दंगा हुआ साथियों, जिसमें 184 हिंदुओं की मौत कर दी गई, उन्हें मार दिया गया जान से, और उसमें कोई भी मुसलमान नहीं मरा साथियों। उस दंगे में बात की जाए तो हिंदुओं को कत्ले आम किया गया था। वहां पर हिंदुओं को, कई हिंदू ऐसे बयान आते हैं, वो मीडिया वाले भी दिखाते हैं, कई हिंदुओं को वहां पर टायर में लपेटकर जला दिया गया था साथियों, जिंदा जला दिया गया था। इसी अत्याचार व अन्याय को देखते हुए वहां से हिंदू अपना मकान बेच कर व दुकानें छोड़कर वहां से भाग गए साथियों।
हम आपको इस वीडियो में बता दें कि जिस तरह से हिंदू घट रहे हैं, डेमोग्राफी भारत का जिस तरह से बदल रहा है, आने वाले समय में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे साथियों। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।